राजनीतिक खेल खेलना है तो ये तो अनशन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो इसलिए अपना करें। हालांकि अनशन का कोई औचित्य नहीं है। सब सरकार छात्र के हित में काम किया है और करती रहेगी। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, दिशा भारती ने ऑफर किया है। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है। बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इसको लेकर हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। अपने अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। तो वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि एक तरफ आप सरकार की प्रशंसा करते हैं और दूसरे तरफ अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने तब इन सवालों को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि दाल भात सब्जी पर यदि मक्खी बैठ जाए तो उसे हटाना चाहिए। तो वहीं मैं भी ये कर रहा हूं। यदि सरकार में कोई भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उन्हें हटाने की बात कर रहा हूं, यानी सरकार को सशक्त करने की बात कर रहा हूं, ना आगे जाकर कहीं सरकार आलोचना का शिकार ना बने। इसको लेकर मैं सरकार को सतर्क कर रहा हूं। ये बातें कहते नजर आए जीतन राम मांझी। तो वहीं लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को ऑफर लालू यादव ने दिया, लालू यादव के पैर के जमीन कमजोर हो गए हैं, इसलिए लाठी की जरूरत पड़ रही है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब जवाब दिया है तो अब लालू प्रसाद यादव के होश ठिकाने आ गए होंगे। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी पूरे मामले को लेकर, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। राजनीतिक खेल खेलना है तो ये तो अनशन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो इसलिए अपना करें। हालांकि अनशन का कोई औचित्य नहीं है। सब सरकार छात्र के हित में काम किया है और करती रहेगी। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, दिशा भारती ने ऑफर किया है। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है। बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज़ गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती हैं, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म नहीं है। और इसके माध्यम से वो और सशक्त कार्य का प्रधानमंत्री की योजना और यहाँ की योजना लागू हो, इसके लिए हम कर रहे हैं कि कोई आलोचना नहीं है। ठीक है, तो क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? आप लोग को तो पहले ही एक ही बात को सब दिन आप कहते रहिएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर बात होती है। एकदम पहाड़ के तरह से डटे हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो कह चुके हैं, कल भी वो कहे हैं। हम भी उनके साथ रहे हैं, उनके मानसिकता को जानते हैं कि वो जाएंगे तेजस्वी के साथ, जिनके यहाँ आज सारा ज़मीन हमारे यहाँ जितना पर्चा दिया है, परमाना दिया है शेड्यूल कास्ट को, एक भूदान ज़मीन का, सीलिंग ज़मीन का 75% भाग तेजस्वी प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने हड़प लिया है। और उस चीज़ को अगर उनकी सरकार आवेगी तो आज तो हड़प लिया है, तो कल तो और क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार की जनता उनके पल्ले में नहीं पड़ने वाली है। और नीतीश कुमार बाखूबी बात को जानते हैं, कभी भी 2005 के पहले की स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे। 20 साल सरकार उन्होंने सुशासन की चलाई है, अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कल बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार का भी उन्नयन करेंगे और भारत सरकार को, भारत के लोगों को भी विकास करेंगे, जिसका संकल्प कर लिया। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या हुई है, आप लिखिएगा सरकार को या इस तरह का जांच के लिए जो चार्ज बनाया जा रहा था में, या लोगों को हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, उसको आप सुधार कीजिए। सर, जो अंतिम 5 लोग
तो उनके योजनाओं पे इस तरह का आपने कहा कि डाका डाला जा रहा है, कमीशन खोरी किया जा रहा है और लाभ जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं नहीं मिल पा रहा है। सीधे कहा आप लोगों के माध्यम से लोगों को नॉलेज में डाला। प्रधानमंत्री उसको एग्जीक्यूट न करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ के लोग, बिहार सरकार के लोग। और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वहाँ कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से दिखलाया जाता है। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है। सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में वो लोग लेता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मांग करता हूँ। सर, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब इधर हुई है, लाश को सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से चुनवा दिया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? जघन्य घटना है। पत्रकार हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा, बहुत सच्चाई को सामने लाने वाला आदमी होगा। तो जानबूझ कर के जो डिसग्रंटल लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, उनकी हत्या क्या है, इसको हम जितनी भी भर्त्सना करेंगे वो कम है। उसके परिवार को निश्चित रूप में वो सरकार हर तरह से सपोर्ट करे, कंपनसेशन दे, उनके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और जिसकी हत्या हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो। सर, दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है सर? आप देखिए, दिल्ली की बात हम चूँकि आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ भारत सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत नज़दीक से दिल्ली को हम देख रहे हैं। दिल्ली के आम लोग, उन लोगों का जो संस्था, खास करके केजरीवाल साहब का एक पर एक जो नारा दे रहे हैं लुभावन, लेकिन पिछला नारा का याद दिलाना नहीं है। अभी नारा दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछला उन्होंने जो कहा था उसको एक भी पूर्ति नहीं किया है। तो वहाँ की जनता इसको मजाक समझ रही है। इसलिए वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, काफ़ी बहुमत से वहाँ की सरकार बनेगी और केजरीवाल प्लस अन्य लोग हैं उनको लोग दरकिनार करेंगे। ऐसी तरह के हैं, कांग्रेस और आप एक होकर के लड़ता तो एक बात भी थी, दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी वो चिताने पड़ गए हैं और बीच में एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग एक होकर के वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सब जीतेंगे। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया कभी, केजरीवाल जी पर तंज कस रहे अब हैं। किस पर कर रहे हैं ये तो ऐसा व्यंग्यात्मक बात है, तो भाई हम व्यंग में तो नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर हम कहेंगे कि मोदी जी के लिए समूचा भारत की जनता परिवार है और भारत की जनता गरीब जिसको बेसहारा है, जिसको मकान नहीं बना उसको बना रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं बनाए। और अन्य लोग शीश महल बना लेते हैं तो वो समझे, और शीश महल बनाने वाले जनता के सामने आके कहते हैं कि हम आपकी भलाई बात करेंगे, तो उनको कम से कम अंतर चेतना जगना चाहिए कि कम से कम ऐसा गलत काम न करें। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर क्या कहना है? लोगों सारा को कार्रवाई चल रही है, बहुत सारा कार्रवाई महाबोधि में गया है और विष्णुपद और बोध गया कॉरिडोर का निर्माण के लिए सर्वे वगैरह हो गया है, टेंडर फेंडर की कार्रवाई चल रही है। और आपको इतना मैं बता दूं कि कौन काम है, कहाँ से, जहाँ से पुल बनाने के लिए बात करते थे, वहाँ से लेकर के बोध गया तक के नदी में उसका पश्चिमी किनारा में 25 फीट चौड़ा रोड बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। बीटों से लेकर के बोध गया तक के 25 फीट चौड़ी रोड जैसे पटना में बनी है वैसे होगा। कॉरिडोर का सारा कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो लोगों में संशय है माइग्रेशन को लेकर के कि हटाओ